जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशीष शुक्ला स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लास में। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग विद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय से 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन तीनों टॉपिकों में से आपके एग्जाम में एक ना एक टॉपिक हर साल पूछा ही जाता है। इसीलिए इन तीनों टॉपिक को आज हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। तो बच्चों, आपके ये जो 3 टॉपिक है, ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो इसीलिए आज हम इन तीनों टॉपिक को एक साथ कवर करेंगे। जो पहला टॉपिक है आपका, वो रेखीय घनत्व है। दूसरा टॉपिक आपका पृष्ठ घनत्व है। तीसरा टॉपिक आपका आयतन घनत्व है। तो पहले हम लोग रेखीय घनत्व को समझते हैं। रेखीय घनत्व आपका क्या है, रेखीय घनत्व की डिफिनेशन क्या है, रेखीय घनत्व का मात्रक क्या है। पहले रेखीय घनत्व को हम लोग पूरा क्लियर करेंगे। तो मित्रों, रेखीय घनत्व आपका क्या है। रेखीय घनत्व की डिफिनेशन है, किसी तार के प्रत्येकांक लंबाई में निहित आवेश को हम लोग रेखीय घनत्व कहते हैं, और इसे हम लोग लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक आपका कूलम प्रति मीटर हो जाता है। तो मित्रों, चलिए पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, उसके बाद फिर पृष्ठ घनत्व को समझेंगे। चलिए पहले लिख लेते हैं। तो आपका आयतन घनत्व क्या है मित्रों। आयतन घनत्व किसी तार के प्रत्येकांक लंबाई में प्रत्येकांक लंबाई में निहित आवेश को प्रत्येकांक लंबाई में निहित आवेश को रेखीय घनत्व कहते हैं। रेखीय घनत्व कहते हैं। रेखीय घनत्व कहते हैं। डिफिनेशन क्या है मित्रों, किसी तार के प्रत्येकांक लंबाई में निहित आवेश को हम लोग रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे हम लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। लिख लीजिए, इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। क्या हो जाएगा मित्रों, लैम्ब्डा इक्वल टू क्या है, किसी तार के प्रत्येकांक लंबाई में निहित आवेश को, प्रत्येकांक लंबाई यानी कि 1/लंबाई, निहित आवेश आपका Q, प्रत्येकांक लंबाई में निहित आवेश को रेखीय घनत्व कहते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे तब आएगा आपका लैम्ब्डा इक्वल टू, हमें ठीक प्रकार से इसे लिखना है Q/L। ये आपका रेखीय, सॉरी मित्रों, जल्दीबाजी में हो जा रहा है, लंबाई में निहित आवेश को रेखीय घनत्व कहते हैं। ये आपका डिफिनेशन होगा। इसका मात्रक क्या होगा, जो आपका मात्रक होगा इसी से बना लेंगे। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और लंबाई का मात्रक मीटर। तो आपका मात्रक क्या होगा, कूलाम प्रति मीटर। अब हम लोग पृष्ठ घनत्व को समझते हैं। पृष्ठ घनत्व क्या है मित्रों, पृष्ठ घनत्व आपका इसी से बनाएंगे। पृष्ठ घनत्व जो होता है वो एकांक नहीं, किसी चालक के प्रत्येकांक क्षेत्रफल में निहित आवेश को पृष्ठ घनत्व कहते हैं। उसका डिफिनेशन कुछ ऐसे बनेगा, वो बनेगा किसी चालक के प्रत्येकांक क्षेत्रफल में निहित आवेश को हम लोग पृष्ठ घनत्व कहते हैं। उसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, और उसका मात्रक आपका कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाता है। चलिए मित्रों, उसे समझते हैं। आपका हेडिंग पड़ेगा
पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ घनत्व का डिफिनीशन क्या है? पृष्ठ घनत्व का आपका डिफिनीशन है मित्रों, किसी चालक के प्रति एकांक किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में रेखीय घनत्व में आपका प्रति एकांक लंबाई में था, यहाँ आपका प्रति एकांक क्षेत्रफल में है। प्रति एकांक क्षेत्रफल में निहित आवेश को प्रति एकांक क्षेत्रफल में निहित आवेश को पृष्ठ घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पृष्ठ घनत्व कहते हैं। पृष्ठ घनत्व कहते हैं और इसे हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका पृष्ठ घनत्व हो गया। क्या है मित्रों? किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में निहित आवेश को पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसका क्या आएगा मित्रों? आपका सिग्मा इक्वल टू प्रति एकांक क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल आपका ए से प्रदर्शित करते हैं, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में निहित आवेश को हम लोग पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे हम लोग ठीक प्रकार से लिख लेंगे, तो सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ये आपका पृष्ठ घनत्व हो गया। और इसका मात्रक क्या होगा मित्रों? मात्रक लिख लेते हैं। मात्रक, इसका जो मात्रक होगा वो आपका, इसका मात्रक जो हो जाएगा वो आपका क्यू का कूलाम हो जाएगा। आवेश का कूलाम होता है, कूलाम, और बटे क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो आपका कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इतना आपका पृष्ठ घनत्व हो गया। अब मित्रों आपका आयतन घनत्व बचा, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऊपर मिटा के फिर हम लोग आयतन घनत्व को भी समझते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए मित्रों, कर लिए होंगे मित्रों। चलिए हम लोग आयतन घनत्व को समझ लेते हैं कि आयतन घनत्व आपका क्या है। आयतन घनत्व में आपका होगा कि किसी अचालक के प्रति एकांक आयतन में निहित आवेश को हम लोग आयतन घनत्व कहते हैं। आपका चलिए पहले मिटा लेते हैं फिर समझते हैं क्या होगा आपका। हेडिंग हम लोग क्या डालेंगे? अब आयतन घनत्व। चलिए डाल लेते हैं आयतन घनत्व। आयतन घनत्व आपका क्या होगा मित्रों? आयतन घनत्व आपका किसी अचालक के प्रति एकांक आयतन में निहित आवेश को हम लोग आयतन घनत्व कहते हैं। इसे हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक आपका कूलाम प्रति मीटर क्यूब हो जाता है। चलिए मित्रों इसे भी लिख लेते हैं कि आयतन घनत्व आपका क्या है। तो लिखेंगे किसी अचालक के प्रति एकांक आयतन में निहित आवेश को
निहित आवेश को प्रत्येकांक आयतन में निहित आवेश को आयतन घनत्व कहते हैं। आयतन घनत्व कहते हैं। और इसे हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। यह आपका आयतन घनत्व हो गया मित्रों। क्या होगा? किसी चालक के प्रत्येकांक आयतन में निहित आवेश को हम लोग आयतन घनत्व कहते हैं। इसे कैसे, इसका सूत्र क्या होगा मित्रों? इसका सूत्र रो इक्वल टू जो होगा वो आपका प्रत्येकांक आयतन को हम लोग बी से लिखते हैं। प्रत्येकांक आयतन में निहित आवेश को हम लोग आयतन घनत्व कहते हैं। इसे सॉल्व करने पर क्या आएगा? रो इक्वल टू आपका जो आएगा वो Q/B आएगा। ये आपका आयतन घनत्व हो गया। इसका इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा? अभी बताएं, आपका कूलाम, आवेश का कूलाम, और फिर प्रति मीटर क्यूब। ये आपका आयतन घनत्व का मात्रक हो गया। तो मित्रों, इस प्रकार हमारा तीनों टॉपिक कंप्लीट होता है। और ये तीनों टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को इसे तैयार कर लेना है और एग्जाम में आप लोगों को लिखना है। तो मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी तैयार कर लें अच्छे से। तो मित्रों, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।